वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वफाकी वज़रा मौलाना असद महमूद साहब, चौधरी हसन इकबाल साहब, अमीनुल हक साहब, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, कमर जमान कायरा साहब, यहाँ बैठे हुए सूबाई वज़रा, कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान, इस शहर हैदराबाद के दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, NHA के दोस्त, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसे मेरे से पहले मुकर्रीन ने फरमाया, आज तारीखी दिन है, हिस्टोरिक डे है। एक लिंक जो बता रहे हैं कि 2014 से प्लान था, हमें 8 साल लग गए। जो चीज़ 2014-15 में हो सकती थी वो डिले हुई, और पूरे जो नॉर्थ टू साउथ, शुमाल से जनूब तक जो हमारी शाहरा है, उसमें ये 300 किलोमीटर के करीब, 307 किलोमीटर के करीब एक गैप रह गया था। और मियाँ साहब, आपने आज इसका इफ्तिताह, मैंने सखर में भी कहा था, दोनों तरफ से इफ्तिताह किया है, दोनों एंड्स पे, सखर में भी और अभी हम हैदराबाद में मौजूद हैं। और इस दफ़े तो आप हवाई जहाज़ में आए, अगले दफ़े इंशाअल्लाह ताला जल्द आप बाय रोड भी इस शहरा पे आएंगे। और इसको मौलाना साहब, आपसे अर्ज़ है कि जितनी डिले इसकी प्लानिंग और फाइनल ग्राउंड ब्रेकिंग में हो गई है, इसकी एग्जीक्यूशन में ये सारी डिले जो है हमें मेकअप करनी चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि ये होगी। हैदराबाद में बैठे हैं, मैं बड़ा करीबी ताल्लुक़ है हैदराबाद से। मैं पैदा तो कराची में हुआ था, लेकिन उसके बाद हैदराबाद मैंने अपनी पहली जमात किंडरगार्टन हैदराबाद सेंट बोनावेंचर से की। और इस जगह पे जहाँ आज खड़े हैं, मैंने बताया था कुछ दोस्तों को अभी कि मेरी ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट भी हैदराबाद से कराची थी, इसी एयरपोर्ट से। एज यंग किड जब बस वो जहाज़ में बैठने का शौक़ था तो बिठा दिया था, और मैं हैदराबाद से कराची गया था, तो वो यादें वाबस्ता हैं। और जो अमीनुल हक साहब ने एक बात कही, हैदराबाद शहर के लिए हुकूमत सिंध की पूरी कोशिश है, लेकिन माजी में भी, चाहे वो सदर आसिफ अली जरदारी हो, जब वो सदर थे, उन्होंने भी हैदराबाद के लिए स्पेशल स्कीम्स दी थी, चाहे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हो, और आज आप आए तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप भी, जैसे अमीनुल हक साहब ने कहा, कि हैदराबाद के लिए पैकेज और बड़ी स्कीम का ऐलान करके जाएंगे। बाकी जो मैं सखर में बताया, मौलाना साहब ने जिक्र किया, कि बीच में लोग आए थे ना, उनका जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझता है, इसलिए कि उनसे कोई उम्मीद ही नहीं थी, सिंध के लोगों को तो खास तौर पे, लेकिन पूरे पाकिस्तान के लोगों को उनसे कोई उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए उनसे कभी मांगा भी नहीं, उनसे कभी कहा भी नहीं। हाँ, अपने हक की बात जरूर की उनके सामने, लेकिन आपसे अपना समझ के हम अपने हिस्से से ज्यादा मांगेंगे ताकि हमें यहाँ पे मिले लोगों की खिदमत करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैंने सखर में जिक्र किया था 2-3 चीजें, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हमारे थे। मौलाना साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो खुद हैदराबाद तशरीफ लाए, हमने मीटिंग्स की। तहफ़्फ़ुज़ यही था कि जी पूरे पाकिस्तान में नॉर्थ से साउथ तक, जैसे आपने फरमाया था सखर में भी, यहाँ तो पब्लिक एक्सचेकर से ही लोन्स लेके, यहाँ फिर ADB से हमने शाराएँ बनाई, लेकिन जब हम सिंध में दाखिल होते हैं तो सखर से हैदराबाद भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और हैदराबाद से कराची भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, अच्छी बात है, हम खुद बड़े प्रोपोनेंट्स हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, लेकिन इसमें ज़रूर वो फाइनेंसिंग अरेंज करने में डिले होती है। मौलाना साहब ने और उनकी टीम ने हमें बताया था कि नहीं जी, डेवलपर अपनी इक्विटी से काम शुरू कर देगा, तो हमने कहा जी बिस्मिल्लाह, ये काम शुरू हो। जो अभी जिक्र हुआ कराची से हैदराबाद, ये सुपर हाईवे बना था 1970s में, वो भी मुझे याद है कि शायद पहले या दूसरा दिन था, मैंने सड़क पे कराची से हैदराबाद ट्रैवल किया था, पहले हफ्ते में, आई एम श्योर, एग्जैक्ट याद नहीं। और उसके बाद ये डिवलाइज हुआ, उसको भी 25-30 साल हो गए, जब ये 4 लेन बनी, पहले 2 लेन थी। इसको एक हाईवे की सूरत में, नॉट एज अ मोटरवे जैसे हम कहते हैं,
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में FWO ने को दिया गया और ये बना, और इससे कराची, हैदराबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग खुश नहीं हैं। एक तो इसकी क्वालिटी, उस पर काफ़ी एतराज़ात लोगों के लगते रहे। सेकेंडली, ये फ्री एक्सेस है, यहाँ पे एक्सीडेंट्स अभी भी डिस्पाइट कि ये मोटरवे होते रहे, और मोस्ट रिसेंट मैं आपको बताऊं, मैं और भी जिक्र करूंगा, दो वो नॉट एग्जैक्टली हाईवे की वजह से, लेकिन एक्सीडेंट हुआ था जहां तकरीबन मेरे ख्याल 18 लोग थे जो खैरपुर नाथन शाह के फ्लड अफेक्टीज थे। वो वापस खैरपुर नाथन शाह जा रहे थे तो यहाँ पे उनकी बस को आग लग गई, एक्सीडेंट हुआ और उस 18 लोग जहाँ बहक हो गए थे। इस वजह से ज़रूरी है, जैसे कि फेडरल मिनिस्टर अमीन साहब ने कहा, कि इसके लिए प्लान किया जाए कि ये प्रॉपर, नहीं तो ये अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये 140 किलोमीटर के करीब होगा, 150 किलोमीटर, ये अभी भी आपकी नॉर्थ साउथ कनेक्शन जो है उसमें एक ब्लैंक रहेगा। तो इस पे ज़रूर NHA गौर करे और इसको कंसिडर करे। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर साहब, एक NHA से मैंने कहा था कि बाकी शिकवा शिकायतें मैं हैदराबाद में करूंगा। जब सिंध में एंटर होते हैं तो NHA के प्रोजेक्ट्स बहुत ही स्लो डाउन हो जाते हैं, कंप्लीट नहीं होते। और मैं खास तौर पे दो सड़क का जिक्र करूंगा। एक सड़क तो यहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े हैं, तकरीबन जामशोरों से सेवन जाने वाली सड़क जो ड्यूलाइज करनी थी। ये 90s में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में सड़क बनी थी। इसको ड्यूल कैरेज वे के लिए मैंने मियां नवाज शरीफ साहब से 2017 में रिक्वेस्ट की कि जी यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, इसको आप ड्यूलाइज करें। उस वक्त इसहाक डार साहब करंट फाइनेंस मिनिस्टर, उस वक्त भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा, और मैंने उनसे कहा था कि जी जो शहबाज कलंदर के लोग जाते हैं ज़ायरीन, उनको तकलीफ होती है, तो उन्होंने कहा जी शहबाज कलंदर के मानने वालों में से आप भी हैं, तो सिंध हुकूमत आधे पैसे दे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किसी फेडरल प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया हो। वो रोड बनने की चाहते थे, वो जरूरी था, हमने कमिट किया। अप्रैल 2017 में, आज से कितने साल हो गए, अब 5.5 साल से ज्यादा हो गए, अप्रैल 2000, उस वक्त NHA ने एस्टिमेट किया ये 14 अरब रुपए की ये सड़क बनेगी, ड्यूलाइज होगी, 7 अरब आपका हिस्सा बनता है। हमने कहा जी हम दे देंगे। NHA से जवाब आया, और ये सब राइटिंग में, कि नहीं जी हम ऐसे शुरू नहीं करेंगे, आप 7 अरब रुपए जमा कराएं तो फिर हम अपनी डिजाइन और प्लानिंग स्टेज शुरू करेंगे। 17 अप्रैल 2017 7 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने फेडरल गवर्नमेंट को दिए। वाहिद मौका जब दिए गए पैसे, एक फेडरल प्रोजेक्ट है, हाईवे है, नेशनल हाईवे है, 7 अरब रुपए दिए गए, और उसके बाद प्लानिंग वगैरह शुरू हुई। अभी कहा था कि आखिरी इफ्तिताह बड़ी शाहरा का, ग्राउंड ब्रेकिंग बड़ी शाहरा की मियां नवाज शरीफ ने की। ये नाचीज भी उस सड़क की नवंबर 2017 में ग्राउंड ब्रेकिंग पे आया था। वो भी एक अच्छी ड्यूल कैरेज वे है, 5 साल गुजर गए उसको, डिस्पाइट पैसे देने के हमारे। उस सड़क को क्या किया कि 200 में बांटा, 128 किलोमीटर है, 64 किलोमीटर का कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पैसों से NHA बनाएगी, और बाकी 64 किलोमीटर फेडरल गवर्नमेंट खुद बनाएगी। पहले जो 64 किलोमीटर थे उसके 3 उन्होंने किए पैकेजेस, उसमें से पैकेज 1 और 2 कंप्लीट है, तकरीबन 40 किलोमीटर सड़क कंप्लीट है। 24 किलोमीटर सड़क का आज तक, वो एक टेंडर हुआ कैंसिल हुआ, दूसरा टेंडर हुआ कैंसिल हुआ, और वो अभी तक वैसे ही पड़ी है। बाकी जो 64 किलोमीटर था एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन से बनाया, वो भी अप्स एंड डाउन आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। 5 साल में अभी कहते हैं तकरीबन 60-70% उसका काम हो गया है। उस सड़क पे प्राइम मिनिस्टर साहब पिछले 5 साल में, एग्जैक्ट तादाद तो मैं इस वक्त नहीं बता सकूंगा, बट हंड्रेड्स में डेथ्स हुई हैं। वो रोड प्रॉपर, ट्रैफिक बहुत है उस रोड पे। और मैंने जो साबका वजीर आजम थे, उनको मैंने एक दिन तो
تھوڑا سا تو یہ کہا تھا کہ یہ ساری آپ کی ذمہ داری ہے جو اس پہ ڈیتھس ہو رہی ہیں، اس لیے کہ آپ نے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا ان کو، میں نے پہلے سال میں ان سے کہا تھا اگر آپ سے نہیں بنتا یہ روڈ آپ سندھ حکومت کو دیں، ہم بنا دیں گے نیشنل ہائی وے کا روڈ، ہاں ہمیں اپنے پیسے بھی واپس کریں اور جو باقی 7 ارب دینے وہ دیں، ہم آپ کو بنا کے دیں گے. اس لیے کہ سندھ حکومت نے ایک چیلنج لیا تھا، ہم نے 64 کلومیٹر سانگڑ سے نواب شاہ 2.5 مہینے میں سڑک بنائی تھی اس وقت. یاد ادھر لوگ ہوں گے جو ادھر بیٹھے، جو ادھر میں سب گزرے ہوں گے. ہم نے کہا آپ ہمیں دیں، ہم آپ کو بنائیں گے، اس لیے کہ ہمارا روڈ نیٹ ورک، اور میں یہ چیلنج سے کہہ رہا ہوں پرائم منسٹر صاحب کہ جو NHA کی کوالٹی ہے سندھ کے اندر روڈز کی، اس سے بہتر کوالٹی کے روڈ سندھ حکومت بنا رہی ہے. اور آپ آگے دیکھ لیں، چاہے وہ حیدرآباد میرپور خاص ڈیول کیریج وے جو ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنایا ہے، ٹھٹا کراچی ہے، کئی اور سڑکیں ہیں جو کہ سندھ حکومت نے بنائی. اور میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ، اور ایک اور آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، میرپور خاص سے عمرکوٹ NHA نے روڈ بنانا ہے، صدیوں سے نہیں تو دہائیوں سے بن رہا ہے وہ روڈ، اور اس کی حالت ابھی پھر میں موجودہ فلڈز میں گیا تھا، ایسی نہیں، وہ لگتا ہے کسی لوکل گورنمنٹ نے بنایا ہے راستہ. تو میں مولانا صاحب سے کروں گا، ان کے کوئی اس میں قصور نہیں ہے، لیکن مولانا صاحب میں آپ سے ریکویسٹ یہ ضرور کروں گا کہ NHA کو کہیں کہ اپنی کوالٹی روڈز کی بہتر کرے، خاص طور پہ جب صوبہ سندھ میں آتی ہے، وہ پرابلی ٹیک اس فار گرانٹیڈ، اور ہمارا ان پہ اثر رسوخ اتنا نہیں رہتا، اور ہمیں یہ سڑکیں جو ہیں یہ بہتر بنا کے دیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریکویسٹ پرائم منسٹر میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو جامشورو سے سیون راستہ بن رہا ہے، اس کے بعد سیون سے آگے ڈیول کیریج وے ہے بنا ہوا بالکل بارڈر تک، پھر بلوچستان میں بھی اور پنجاب تک، یہ بڑا اچھا آلٹرنیٹ روڈ ہے. سیون بہت بڑا شہر ہے، اور سیون کے اندر سے وہ پھر 2 لین کا بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ شہر کے بیچ میں سے گزر رہا ہے. سیون بائی پاس، وہ اگر آپ اگلی ADP میں چودھری صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا یہ ایڈ کریں، تاکہ وہ جو 4 لین روڈ ہے وہ 4 لین روڈ آگے جا کے کنیکٹ کرے سیون سے آگے جو ہائی وے جا رہا ہے اس کو، اور سیون بائی پاس بنے. ادروائز ایک باٹل نیک بھی ہو جائے گا، اور اس شہر میں وہ سکت نہیں ہوگی کہ اتنی ٹریفک کو پھر وہ شہر کے تقریباً بیچ میں سے وہ گزرتا ہے وہ برداشت کر سکے. پرائم منسٹر صاحب زیادہ وقت نہیں ہوں گا، فلڈز کے بارے میں ادھر بھی میں نے بات کی ہے، تو دوبارہ کہوں گا آپ کی شکر گزار ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے بڑی ہماری مدد کی اور لوگوں کی مدد کی. آپ خود تشریف لائے، کئی بار آئے، اور آپ نے بھی کہا ہے اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ پروگرام بنا رہے ہیں کہ جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں جائیں گے. ابھی تک لوگ تکلیف میں ہیں، ابھی تک لوگوں کے گھر گرے ہوئے ہیں. میں ریپیٹ نہیں کروں گا جو پہلے بات کی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد سے، آپ کے ساتھ مل کے، آپ کی رہنمائی میں ہم ان لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے. جو سیلاب سے نقصان ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان کا پورا کریں گے. آخری 2 چیزیں، ایک تو سیکرٹری صاحب نے جو میں نے نیچے نے کلیریفائی کر دیا تھا کہ ٹول اس پہ وہی لگے گا جو باقی روڈز پہ لگ رہا ہے، یہ نہیں کہ PPP میں ہو رہا ہے تو وہ ٹول بڑھا دیا جائے. اور ایک اور چیز جو میں نے سکھر میں بھی کہی تھی، ادھر بھی سیکرٹری صاحب نے ذکر کیا کہ 25,000 نوکریاں اس سڑک کو بننے میں کریٹ ہوں گی. یہ 25,000 نوکریاں حیدرآباد سے لے کے سکھر کے درمیان جو لوگ ہیں ان کو ملنی چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی بات ہو کہ جی باہر سے لوگ آ رہے ہیں اور وہ نوکریاں کر رہے ہیں. یہ کنسٹرکشن کے جو آپ کی ڈیولپر ہے اس کو سختی سے ہدایت کی ہونی چاہیے کہ وہ لوکل لوگوں کو جابز دیں، چاہے وہ انجینئرز ہو، چاہے وہ ٹیکنیشینز ہو، چاہے وہ لیبر کے لوگ ہوں، لوکل لوگوں کو ان کو نوکریاں دینی چاہیے. ایک بار پھر پرائم منسٹر صاحب میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے پورا دن ہمیں تقریباً دیا. آپ کی اور مصروفیات بھی ہیں، اور آپ نے اس اہم پروجیکٹ کی افتتاح کے لیے آپ آئے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کہا الیکشنز بتا چکے ہیں، شیڈیول پورا امین الحق صاحب اپنا دے چکے ہیں. الیکشنز تک یہ امید کرنا کہ کمپلیٹ ہو جائے گا روڈ، یہ تو ہم نہیں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مولانا صاحب ہیں دعا کرتے ہوئے کریں گے، لیکن کام ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے فل فورس میں. اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، جیسے آپ نے ادھر کہا تھا کہ آپ اچانک دورہ کرتے ہیں، آپ پلیز اچانک دورے کریں، اور اس روڈ کی کنسٹرکشن آپ ہمیں
NHA सबको अकाउंटेबल रखें कि ये रोड टाइमली कंप्लीट हो और लोगों को फायदा हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे थे। सक्कर हैदराबाद मोटरवे M6 का संग बुनियाद रखने की तकरीब इस वक्त जारी है। उस तकरीब से मुराद अली शाह खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि PTI दौर में सिंध को यकसर नजरअंदाज किया गया, मंसूबे की जल्द तकमील मुमकिन बनाई जाएगी।